बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और एक मैं आपको आज परिंदे का शौक करवाने लगा हूँ। बहुत ज़बरदस्त परिंदा है। हमारे एक दोस्त हैं मंडी बहाउद्दीन के, उन्होंने मंडी बहाउद्दीन से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने ये कहा था जी कि मुझे दो तीन चार जो पेयर हैं वो अच्छे परिंदों के वो बना दें। तो उनके लिए मैंने ये सिलेक्ट किया। ये सियालकोटी नस्ल है, बहुत नायाब हो गई है नस्ल। ये मेरे हाथ में है, इधर करीब आ जाए ज़रा। ये देखें जी, ये वैशी कबूतर है। ये इसकी क्लोज करके आँख दिखाएं। ये जी, ये ये वैशी कबूतर है। इसकी आँख देखें, ये जालीदार आँख है और जो अंदर इसके कॉर्निया है उसके इर्द गिर्द भी रिंग है काला। इस वजह से वो लग रहा है जैसे बड़ा है कॉर्निया। इसकी आँख के अंदर जाली देखें आप। ये सियालकोटी कबूतरों में आती है, जो कसूरी और टैडी ये इस तरह की नस्लें हैं उनके ज़र्रे बनते हैं, इनकी जाली बन जाती है। तो ये मैंने नारुन के लिए सिलेक्ट किया। ये देखें, इसकी चोंच देखें, आंखें देखें, पलकें, सर देखें। ये वैशी इन्हें कहा जाता है जी। ये हल्के हल्के इनके दाग भी आने शुरू हो गए हैं जो जो इनकी उम्र गुजरती है, दूसरी तीसरी दस्ती का है तो इनके ये दाग आने शुरू हो जाते हैं बाहर। ये इनकी निशानी होती है एक। और ये देखें जी इसके पर, ये अभी बाहर वाली 10वीं कली गिरी हुई है और बहुत बड़ा पल्ला है जी इसका। ये परवाज़ें इनकी बहुत बहुत ज़्यादा, और परवाज़ों से ज़्यादा जो मुझे इनकी सबसे चीज़ पसंद है कि इनकी वापसी और कमिटमेंट जो है वो बहुत ऊपर वाले लेवल की है। ये इनका मैंने बल्कि अपने घर नहीं, ये देखें इसके पल्ला कितना बड़ा है जी, पूरी मेरी टांग जितना पल्ला है। अभी एक कली कम है इधर से। ये देखें, पूरी तकरीबन टांग जितना ये बाजू है इसका। एक बड़े बाजू का कबूतर है। अगर इधर से देखें तो ये इसकी, ये देखें पर भी दुम से बाहर आ रहे हैं। ये ये देखें, ये जी, ये दुम से बाहर जा रहे हैं जी पर थोड़े थोड़े। ये आँख इसकी दिखा चुके हैं, हड्डी इसकी ज़बरदस्त है, 4 उंगली। ये जी नर मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपनी मर्ज़ी का आपने भिजवाना है। ये दुम देख लें, हालांकि दुम का ताल्लुक़ नहीं होता, ये पर इसमें गिराए हुए हैं। ये जी देख लें, इसके आपको पंजे भी दिखा देते हैं। कमिटमेंट इनकी जो है, इनको सियालकोट में जो पुराने साजा कराम है वो हज़रत इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी मंसूब करते हैं कि वो, और किताबों में भी प्रिंट है, ये ज़ुबानी बात नहीं है कि इलामा साहब जाया करते थे जब मुकाबले होते थे उड़ान के तो वो देखने जाते थे। वो किताब का रेफरेंस मैं अपनी एक वीडियो में दे चुका हूँ, उसके ऊपर लिखा हुआ भी। वो मैंने उस पर बनाई थी, इकबाल मंजिल जाके मैंने वो वीडियो बनाई थी। तो ये उसमें भी, और जो साजा कराम ने बताया है कि बड़ा वो ज़्यादा इन्हें पसंद करते थे कबूतरों को, जिन्हें हम आजकल वैशी कबूतर कहते हैं। तो ये उनकी पसंद के जी परिंदे हैं। ये नारा आपको दिखाया है, इसके साथ जो फीमेल है। और ये भी सियालकोटी नस्ल ऐसी है कि जो नायाब हो गई हुई है, अब बड़े कम लोगों के पास वो होगी, तकरीबन ना होने के बराबर ही। क्योंकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि परिंदों का होता है कि अच्छे परिंदे जब किसी कबूतर परवर के पास आते हैं तो फिर वो उसकी उनकी आखिरी हद तक कोशिश होती है कि ये परिंदे किसी और के पास ना चले जाएं।
फिर जब दूसरे दोस्तों को भी ज़रूरत होती है, ज़ाहिर है जितने भी कबूतर परवर हैं उन्होंने अपना शौक तो करना होता है ना, तो वो फिर अपनी ज़रूरत कहीं ना कहीं से पूरी कर लेते हैं, दूसरे परिंदे आ जाते हैं, क्योंकि हर नस्ल उड़ती है, हर रंग उड़ता है, हर आँख जो है परवाज़ देती है। तो वो तो ज़ाहिर है उनकी जगह फिर कोई और ले लेता है। इसके साथ भी इस तरह ही हुआ है कि ये भी सियालकोट से अब तकरीबन जो है वो अ, ना होने के बराबर ही इसका खात्मा हो चुका है, इस नस्ल का भी सियालकोट के जो वैशी कबूतर है। और इनमें जो ख़ास खूबी है इसकी जी, पट्टे की आँख भी दिखाएं। ये अभी इसने बदलना है जी अपना रंग, अभी बिल्कुल पट्टी है ये, दस्ती 10वां पर निकाल रही है। इसकी आँख में भी फ़र्क आएगा, थोड़ी सी नीली हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, क्योंकि इसने धूप नहीं देखी हुई अभी तक। तो ये ये इसकी जी दुम भी दिखा दें, ताकि ये देख एक सेकंड में। असल में हमारा जो स्मोकी है वो भी इधर ही बैठा हुआ है। लें जी ये दुम इसकी देख लें। ये उससे भी डर रहे हैं परिंदे, ये पंजे दिखाएंगे इसके। ये इसकी हल्की सी लंगोट भी आ गई है, खाकी सी स्लेटी। ये मोमी नाखून है इसके। चोंच का कलर अभी बनेगा कुछ 6 महीने बाद, क्योंकि ये पहले वाइट होती है बिल्कुल ही, मोमी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आ जाता है, इसमें नीलापन आ जाता है। ये फीमेल मैंने सेलेक्ट की है जी। और हड्डी इसकी भी 4 उंगली है तकरीबन, जोड़ इसका बंद है। पर इसके ज़बरदस्त है, लाइट वेट है, मुलायमियत बहुत ज़्यादा है इसमें जी। ये मुलायमियत बहुत ज़्यादा है। और इस नस्ल के साथ भी जो है वो बड़ा हुआ है, जुल्म हुआ है। लेकिन इन्हें इन कबूतरों को जो साजा कराम थे ना सियालकोट से बाहर के, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका क्रॉस बहुत किया गया है। और इस नस्ल का क्रॉस जो है, जिन्हें हम कहते हैं मीठे कबूतर, छतरी वाले जिन्हें कहा जाता है, या टांगी वाले भी कहते हैं, मैं उन्हें मीठे कहता हूँ, वो उन कबूतरों में इनका बड़ा क्रॉस किया गया जाके। टांके कबूतर जिनकी एक आंख और होती है, दूसरी और होती है, उनमें इनका क्रॉस किया गया और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी इन्होंने। फिर ये लाहौर कसूर में इन कबूतरों का क्रॉस किया गया, सियालकोट की बहुत सी नस्लों में इनका क्रॉस ये किया गया और बड़ा कामयाब रहा है। बटेरों में उस्ताद जो बाबा नूरदीन बुद्धू जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने अपने बटेरों में वैशी क्रॉस डाला। उसके बाद उनके बटेरों की परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर वो ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने वैशी क्रॉस दिया इस नस्ल का बटेरों में, तो फिर वो बाबा नूरदीन बुद्धू वाले बटेरे अलहदा से मशहूर हो गए थे कि ये उस्ताद नूरदीन वाले बटेरे हैं। तो मेरे पास भी वो मौजूद हैं। तो वो इतना इस नस्ल का क्रॉस किया गया है तमाम नस्लों में। सियालकोटी वैशी का टुनिया के साथ क्रॉस किया गया, फिर वैशी का बटेरों के साथ क्रॉस हुआ है, वैशी का हर जगह पे क्रॉस किया गया, और ये आराम से एडजस्ट हो जाती है। इससे ये होता है कि वापसी बड़ी ज़्यादा हो जाती है परिंदों की, वो बहुत ज़बरदस्त वापसी हो जाती है उनकी। सियालकोटी तकरीबन तमाम कबूतर ही जो है वो मशहूर हैं कि वापस आ जाते हैं, घर के बड़े पक्के होते हैं। तो ये उनसे कुछ जो मज़ीद बेहतर समझ लें कि इसकी वापसी है। ये इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि मज़ीद ये उनसे बेहतर है कि इसे एक नया कबूतर परवर है ना, जिसको अभी कबूतर रखने का नहीं पता, पक्के करने का नहीं पता, वो ये परिंदे अगर आएँ उनके पास, तो ये जल्दी से जो है आसानी से, एक नए कबूतर परवर के लिए भी आसानी होती है कि ये कबूतर पक्के हो जाते हैं उनके पास। इन्हें ज़्यादा उस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। चूहे ज़रा होते हैं वो थोड़ा सा, वो डरते ज़्यादा हैं। बटेरे जो हैं वो भी थोड़े एग्रेसिव होते हैं,
तो इस तरह ये ज़रा आसान है कि इन्हें एक आम नया बंदा या छोटा बच्चा भी रखे तो वो भी उसके साथ भी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इस कदर ये इंसान को समझने वाले परिंदे हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।